हेलो दोस्तों, वेलकम बैक वंस अगेन। ये है क्लास 10th का पेपर मैथ का जो हुआ है 21 फरवरी को। हम लोग इसका एनालिसिस देखने वाले हैं। जो बहुविकल्पीय प्रश्न 20 आए हुए हैं ये खंड आ में, और उसके बाद में बाकी क्वेश्चन भी देखने वाले हैं। तो आइए एनालिसिस शुरू करते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न में पहला प्रश्न नंबर 1 है 731/625 के दशमलव प्रसार के अंकों की संख्या कितनी होगी। अगर इसका दशमलव प्रसार किया जाए तो दशमलव के बाद में कितने अंक आएंगे। तो अगर इसका आप भाग देंगे 731 को 625 से, तो इसमें 4 दशमलव अंक आपको मिलेंगे। तो इस तरह से डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदु है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना है आपको। तो x, y और -x, -y के बीच की दूरी क्या होगी। तो इसका अगर आप सूत्र लगाएंगे x2 - x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर रूट में रख करके, तब ये ऑप्शन सी आपको मिल जाएगा। क्योंकि यहाँ पर ये सी ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। आप करके देखेंगे, आसानी से कर लेंगे इसको। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है जो थर्ड, हम उसकी ओर बढ़ते हैं। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन ये रहा। ये लिखा है दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या होगी। तो कौन सी अभाज्य संख्या है, इससे आपको पता है कि 2 जो होती है वो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है वो सी हो जाएगा। तो सी ऑप्शन जिसने किया है उसका सही है। सी सबसे छोटी अभाज्य संख्या हो जाएगी। तो ये ही अभाज्य संख्या है। 8 तो क्या है, वो भाज्य संख्या होती है। और 0 और 1 जो संख्याएं हैं वो, अच्छा, क्योंकि अभाज्य संख्याएं जो होती हैं वो स्वयं से और 1 से कटनी चाहिए, उसके कम से कम 2 अभाज्य गुणनखंड होने चाहिए। तो यहाँ पर 2 जो है वो 1 और 2 स्वयं से और 1 से वो कटती है, इसके 2 अभाज्य गुणनखंड है। जबकि 8 के और 1 के और 0 कैसे नहीं है। फिर चौथा क्वेश्चन है कि किसी धनात्मक पूर्णांक क्यों के लिए प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक का रूप होगा। ये क्वेश्चन जो है यहाँ पर थोड़ा सा हमको लगता है ये इस क्वेश्चन में मिस्टेक है। क्योंकि यहाँ पर इनको सम और विषम, ओड और इवन मेंशन करना चाहिए। क्योंकि अगर इस क्वेश्चन के हिसाब से तो ये तीनों यहाँ पर अगर देखें तो जो ऑप्शन है वो बी वाला और सी वाला और डी वाला, ये जो है ये तीनों आने वाले हैं। तो हम यहाँ पे टिक करके बता रहे हैं आपको कि ये क्वेश्चन जो है ये थोड़ा से पेन ड्रॉप हो रहा है। तो हम लोग पेन को सिलेक्ट कर लेते हैं पहले। और यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है, ये वाला ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन, ये तीनों सही होंगे एक मिला करके। तो इस क्वेश्चन में आपको कॉमन नंबर मिल सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा मिस कर रहा है। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ, 5वां क्वेश्चन है। क्योंकि इसका ऑप्शन नहीं सही है, क्वेश्चन ही नहीं छपा है सही से, तो हम लोग 5वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं। लिखा हुआ है साइन a + b का जो वैल्यू है वो है √3/2 और कॉस a - b की वैल्यू जो है वो √3/2। आपको पता है साइन 60 का मान इतना होता है और कॉस 30 का मान इतना होता है। तो अगर हम 60 कब आएगा, यहाँ पर जब 30 और यहाँ पर जो 45 है और ये 15, तब 60 हो जाएगा। और अगर 30 कब आएगा, जब 30 45 में से 15 घटा देंगे। तो ये इसका मतलब ये पहला ऑप्शन जो है वो आपको सही मिल जाएगा। तो आप इसको आराम से कर सकते हैं। कहाँ गया ये फर्स्ट, ओके, सेलेक्ट हो जाओ भैया। ओके, अब देखो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 6 नंबर। इसकी अगर वैल्यू रखेंगे आप 10² 30 की, और 10² 30 नीचे 1 प्लस और 1 माइनस जो है, इसका आ जाएगा ये बी ऑप्शन, यानी कि 1/2। इसकी आप वैल्यू रखेंगे तो 1 ये 1 माइनस 1/√3 आएगा। होल स्क्वायर करोगे तो 1/3 आ जाएगा। और 1/3 को क्या करना है आपको, यहाँ पर मैं करके बता रहा हूँ। 1 यहाँ 1 लिखेंगे और √3 इसका आप होल स्क्वायर कर देंगे। जब होल स्क्वायर करेंगे तो 1 को 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/3। 1/3 को 1 से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। 1 से माइनस करोगे तो 2 यहाँ आ जाए, 3 यहाँ आ जाएगा। 3 में से ये चला जाएगा कितना, 1, तो हो जाएगा 2/3। अब ये 2/3 आया, वैसे नीचे भी आ जाएगा। यहाँ पर नीचे कितना आएगा, यहाँ पर 1, फिर ऐसे ही होगा। तो यहाँ पर वहाँ पर ऊपर घटा था, यहाँ पर जुड़ जाएगा। तो फिर नीचे चला आएगा 4/3। अब ये वाला 3 से मर जाएगा। और फिर 2 × 1 = 2 और 2 × 2 = 4। इस तरह से 1/2, यानी ये 1/2 ऑप्शन सही हो जाएगा। हम इसको इरेज कर दें और 1/2 आ जाएगा। ओके, फिर हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बता रहा है कि आपको के की वैल्यू बताना है यदि उसका एक मूल 6 है। तो एक मूल 6 होगा तो आप इसका जब गुणनखंड करेंगे
तो -12 से ही ये जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाई होगा। तो इस तरह से आंसर नंबर जो ए है वो 7 का वो विल बी राइट आंसर। ओके, तो ये हो जाएगा। फिर 8वें में है 2 संख्याओं का योगफल 24 है और उनमें से एक संख्या दूसरे से 2 गुनी है। तो देखो इन सब में योगफल तो 24 आ रहा है, नहीं आ रहा है, सिर्फ एक का योगफल 24 आ रहा है। किसका? ये ए नंबर। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये सिर्फ ए वाला सही होगा, इसका योगफल सिर्फ 24 है। तो यहाँ पर ये सही हो जाएगा, क्योंकि इसका 2 गुना तो है लेकिन 24 योग कहाँ, 18 आ रहा है, इसका 27 आ रहा है, इसका 21 आ रहा है, तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर 9वां क्वेश्चन है, 2 समरूप त्रिभुज हैं, उनका जो क्षेत्रफल का अनुपात दिया गया है 81:121। तो भुजाओं का अनुपात निकालना। तो आपको पता है कि भुजाओं का जो अनुपात होता है वो क्षेत्रफल के अनुपात, अगर भुजाओं को वर्ग करेंगे तो क्षेत्रफल का अनुपात आएगा, तो क्षेत्रफल का रूट निकालेंगे तो ये आ जाएगा, उसका उल्टा यहाँ पर दिया गया है। तो आप इस तरह से ये ऑप्शन ए सही हो जाएगा 9 का। अब हम लोग पढ़ते हैं आगे। 10वां क्वेश्चन है हमारा। 10वां क्वेश्चन है, ए भुजा है और उसका एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज जानते हैं आप, सारी भुजाएं बराबर होती हैं। तो इससे आपको लंब निकालना है। तो लंब के लिए ये आपका जो फॉर्मूला होता है वो आपको √3 वाला लगाना है। तो ये हो जाएगा जो पहला ऑप्शन है ए, ये सही हो जाएगा। इस तरह से, सॉरी ये हमने इसको पॉज नहीं किया, ये हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11 नंबर। 1/2 सेंटीमीटर का व्यास है, तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 1/4 हो जाएगी, क्योंकि इसको आधा करेंगे। 1/4 जब रखेंगे तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ, आपको पता है अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है? तो अर्धगोले का जो संपूर्ण पृष्ठ होता है वो हम यहाँ पर दिखा रहे हैं आपको। ये बनेगा अर्धगोला, इस तरह से बन जाएगा। तो ये संपूर्ण पृष्ठ, पूरे गोले का जो संपूर्ण पृष्ठ होता है वो होता है 4πr², और अर्धगोले का हो जाएगा 2πr²। तो यहाँ पर आ जाएगा 2, 4 की जगह पे क्या आ जाएगा? 4 की जगह पे आ जाएगा 2, तो यहाँ पर रख देंगे 2। लेकिन फिर ऊपर वाला ये जो एरिया है, जो वृत्त पूरा बन रहा है, वृत्त, तो वो जोड़ोगे प्लस, ये हो जाएगा πr²। तो πr², अब इसमें πr² कॉमन हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और r की वैल्यू हो जाएगी 1/4। अब 1/4 का 1/² करोगे तो 1/16 आ जाएगा, और 2 से वो कट जाएगा, यानी पहला हो जाएगा। पाई वैसे ही रहेगा, पाई दोनों में है, तो ये हो जाएगा ए ऑप्शन। तो आप ए ऑप्शन जिसने टिक किया है वो सही हो जाएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो क्वेश्चन नंबर है 12। और क्वेश्चन नंबर 12 जो है ये रहा आपके स्क्रीन पे, खुल नहीं रहा, जल्दी से आ गया। ये है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री का एक चाप लगाया जा रहा है, मतलब एक कोण बना रहा है। 60 डिग्री पर जो चाप लगाते हैं, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो इसके लिए आप सॉल्व करोगे तो वही θ/360 और πr², तो ये हो जाएगा सी ऑप्शन। सी ऑप्शन जो है वो ऑप्शन सही हो जाएगा, 6π² आ जाएगा। फिर एक समकोण त्रिभुज है, कर्ण दिया गया है और फिर आधार दिया गया है, लंब निकालना है। तो कर्ण स्क्वायर से आप ये स्क्वायर घटा देंगे, लंब का स्क्वायर, तो दोनों को करेंगे तो यहाँ पर 6 सेंटीमीटर आ जाएगा इसका। तो इसका 6 सेंटीमीटर आंसर। 36 इसके स्क्वायर से इसके स्क्वायर घटाओगे 36 आएगा, आप 36 सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14, एक समबाहु त्रिभुज है। यही क्वेश्चन जो है पिछले जो 10वां नंबर हमने बताया है वो आया है, सेम क्वेश्चन आ गया है 2 बार। तो इसके लिए ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर आपने हमारी जो त्रिभुज की वीडियो देखी है, जो बाद में मैंने बेसिक लेवल पर बनाई है, क्लास 7th 8th के लेवल से, वहाँ पर आपको दोनों क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो ये है आपका सही ऑप्शन, 3/4 AB²। फिर बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 के बाद में 15 की ओर। 2 व्यक्तियों का समांतर मास दिया गया है, कितना? 45.6 किलोग्राम। योगफल निकालना है। तो आपको पता है जितनी संख्याएं होती हैं और उसके समांतर मास से गुणा कर देते हैं तब निकलता है हमारा संख्याओं का योगफल। तो और भार दिया गया है तो यहाँ पर भार का योगफल आएगा। तो ये जाएगा 547, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो यही आ जाएगा। तो 547 कितना? 2, ओके, किलोग्राम। फिर एक है क्वेश्चन नंबर, इसको आप जोड़ दोगे पूरे को तो 4 पद हैं और 4 नीचे आ जाएंगे और इक्वल हो जाएगा 15 और 5 के। तो 4 पंचे 20 हो जाएगा उधर, और फिर ये 20 में से इधर वाले ये जोड़ करके 10 3 13 घटा दोगे तो 7 बचेगा, तो 7 आंसर हो जाएगा इसका। ये समीकरण है। इस समीकरण से क्या निकालना है आपको? विविधकर निकालना। तो विविधकर वही v² - 4ac लगाना है, 5 आ जाएगा इसका आंसर। आप करके देखोगे आराम से हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो क्वेश्चन नंबर है 18।
बताया गया है कि आयताकार खेत है, 30 सेंटीमीटर है, और फिर लंबाई जो है वो चौड़ाई से 1 सेंटीमीटर अधिक है, या मीटर अधिक है। तो आपको सेंटीमीटर तो खेत हो नहीं सकता भैया, क्योंकि सेंटीमीटर वो छोटा हो जाएगा, तो मीटर में है। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो यहाँ पर आप सी जिसने लगाया है उसका ये है राइट आंसर। ओके, तो यहाँ से सी हो जाएगा। फिर है बारंबारता बंटन के लिए माध्य और माध्यिका कितना दिया गया है। अगर आपको पता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन ये होता है, मतलब 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे समांतर माध्य, ये फॉर्मूला लगाओगे तो बहुलक निकल कर आएगा, और ये आएगा सी नंबर, यानी 25.2। ओके, फिर हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो है लास्ट क्वेश्चन हमारा। बताया गया है यहाँ पे केंद्रीय प्रवृत्ति की माप जो है वो कौन सी है इसमें। तो आपको पता है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप माध्यिका होता है, समांतर माध्य होता है, बहुलक होता है, यही सब जो होती हैं केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें होती हैं। और इसके अंतर्गत जो चीज़ें आपको मिलती हैं, जैसे कि वर्ग अंतराल हो गया, संचयी बारंबारता हो गया, बारंबारता हो गया, ये इसके अंतर्गत पद आते हैं। तो हम लोग डी पर जाएंगे और डी हमारा हो जाएगा राइट आंसर। ओके, तो इस तरह से हमारे 20 क्वेश्चन हुए हैं, जो आपको एक क्वेश्चन जो 4 नंबर पर है वो रॉन्ग छपा हुआ है, मतलब क्वेश्चन सही से नहीं आया है, उसके कॉमन सबको नंबर मिल जाएंगे। यहाँ पर 20 क्वेश्चन हमने इस तरह से किए हैं। अगर आपको कोई डाउट है, इसमें कोई संदेह हो रहा है, तो आप कमेंट करके हमको बता सकते हैं। और फिर हम लोग कुछ नीचे वाले क्वेश्चन देख लेते हैं किस तरह से आए हैं, जो हम यहाँ पर सॉल्व नहीं कराएंगे, लेकिन उनको आप देख सकते हैं। यहाँ पर 2 बिंदु दिए गए थे, मात्रक दिया गया था कि इनके बीच की दूरी इतनी है, y का मान निकालना था। तो आप 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगा करके बराबर 10 रख देंगे, और तब y का मान आसानी से निकाल सकते हैं। और एक क्वेश्चन ये आया था, x और 1/x का माध्य जो है m है, तो x³ और 1/x³ का मान ज्ञात करना है। फिर उसके बाद में ये ट्रिग्नोमेट्री का आया था, आप इसको देखते जाइए। फिर ये दूसरा है क्वेश्चन घा वाला, ये आया है। फिर इस तरह से लासा मासा से क्वेश्चन आया है, परिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए आया है कि 2√2 है जो अपरिमेय संख्या है। और फिर एक बहुलक का क्वेश्चन आया है। फिर उसके बाद में रचना की से एक क्वेश्चन पूछा गया, त्रिभुज की रचना करनी है। और फिर समकोण त्रिभुज आया है, और उसको सिद्ध करना है कि AB² बराबर AC। और अगर आप बेसिक ये पढ़े हैं तो आराम से इसको कर लेंगे, समकोण त्रिभुज है इसमें। और फिर एक पूछा गया है ये क्वेश्चन जो आपके बीजगणित से है, ये दोनों क्वेश्चन हैं 5वें 6ठे, और ये भी बीजगणित का है, तो आप इसको आराम से कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी सारे बीजगणित के क्वेश्चन हैं, द्विघात समीकरण के हैं। फिर ये ट्रिग्नोमेट्री का जो हाइट एंड डिस्टेंस है उसके क्वेश्चन आए हैं। और फिर ये जो क्वेश्चन है ये मेंसुरेशन से हैं, और एक ऊपर वाला जो है वो क्षेत्रफल से आया हुआ है। और इस तरह से हमारे 25 क्वेश्चन जो है ये कंप्लीट हुए हैं, 25 क्वेश्चन आए थे। तो हम लोग नेक्स्ट एनालिसिस लेकर आएंगे जो साइंस का होगा, और पेपर इसके बाद इंग्लिश का होने वाला है। इंग्लिश, और इसका हम लोग इंग्लिश के लिए एक स्पेशल सा आपको 20 नंबर का जो ये आते हैं बहुविकल्पीय, इन पर हम क्वेश्चन लाने वाले हैं, जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो। तो इसके लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल MS करियर क्लासेस को, अगर आप अभी आपने लाल बटन नहीं दबाया है सब्सक्राइब वाला। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस।